अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। जिस तरह के हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज और कॉलम्स की तादाद को बयान करते हैं या बताते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह के ई मैट्रिक्स मैंने एक ले लिया है, ए बी सी डी ई एफ राइट कर लिया। इसमें आपने सबसे पहले चेक करनी होती है नंबर ऑफ रोज, यानी कि रोज की तादाद। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है चेक करते हैं। सबसे पहले रोज क्या होती है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हूँ, ए डी फर्स्ट रो, बी सी सेकंड रो, सी एफ थर्ड रो। इसके अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रोज हैं? 3। तो हमने लिखा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स की तादाद कितनी है मैट्रिक्स में। तो वर्टिकल फॉर्म में चेक करें, ए बी सी 1 कॉलम, डी ई एफ सेकंड कॉलम। तो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2। तो ऑर्डर हमारे पास क्या फिर फाइंड हुआ है। ऑर्डर में आपने सबसे पहले रो को लिखना है फिर कॉलम को। तो ऑर्डर कितना है? 3/2, यानी कि 3-/2, यानी इस तरह आपने ऑर्डर को राइट करना है। पहले रो लिखेंगे फिर अगर आप कॉलम पहले लिख देते हैं रो बाद में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से आप सी मैट्रिक्स देखें, इसमें चेक करें रोज की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ रोज। रोज चेक करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 2 4 एक ही रो मौजूद है, तो हमने लिखा नंबर ऑफ रोज 1। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने वर्टिकल फॉर्म में? 1 2, यानी किस तरह वर्टिकल फॉर्म में 2 और 4, यानी कि 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कितना फाइंड हुआ हमारे पास? 1/2, 1/2। ये हमारे पास ऑर्डर फाइंड होगी। ये एमसीक्यूज मोस्टली आ सकते हैं, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, इस तरह भी हल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है तब भी ऐसे ही आपने इसको हल करना है। अब एच मैट्रिक्स है, इसमें चेक करें रोज की तादाद कितनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, रोज की तादाद फाइंड करेंगे। तो एच मैट्रिक्स में देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 2 3 4, यानी फर्स्ट रो 106 सेकंड रो। तो कितने हो गए हमारे पास? 2 रोज हैं। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्टिकल फॉर्म में? 2 1 फर्स्ट कॉलम, 3 0 सेकंड कॉलम, 4 6 थर्ड कॉलम, यानी कि 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो ऑर्डर क्या हमारे पास फाइंड हुआ इसका? 2/3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रोज को फर्स्ट पे लिखना है, पहले लिखना है, फिर कॉलम्स को बाद में लिखना है। 2/3। एफ मैट्रिक्स में चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। एक ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो 1। नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल फॉर्म में वो भी एक ही नंबर है 2, तो कॉलम्स की तादाद भी 1 है। तो ऑर्डर कितना आ गया इसमें? 1/1। कॉलम को अगर आप पहले लिखते हैं रो को बाद में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपने हमेशा रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ मैट्रिक्स हमें दो गिवन है, ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2 बी 4 डी माइनस 6। ये एक टोटल एक मुकम्मल एक मैट्रिक्स है जो इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के, जिसकी एंट्रीज क्या है 0 -1 3 2d। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में सबसे पहले कि एक मैट्रिक्स हमें ये कंप्लीट गिवन है, एक मैट्रिक्स ये वाला गिवन, और सेंटर में इक्वल का साइन लगा। इसका तो ये वो हमें शो कर रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? बाय डिफाइन हमने इक्वल मैट्रिक्स के डिफाइन के मुताबिक हमने पढ़ा था, तो उसकी एंट्रीज भी फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स के एंट्रीज के इक्वल होंगी। तो लिहाजा फिर साबित हुआ फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल। पहले मैट्रिक्स में मौजूद
पहली एंट्री यानी कि जो ए प्लस सी लिखी वो सेकंड मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होगी, और पहले मैट्रिक्स में मौजूद सेकंड एंट्री सेकंड मैट्रिक्स में मौजूद सेकंड एंट्री के इक्वल होगी। पहले मैट्रिक्स में मौजूद थर्ड एंट्री सेकंड मैट्रिक्स में मौजूद थर्ड एंट्री के इक्वल होगी। पहले मैट्रिक्स में मौजूद फोर्थ एंट्री सेकंड मैट्रिक्स में मौजूद फोर्थ एंट्री के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने लिखा कंपेयरिंग ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे लिया फर्स्ट इक्वेशन का। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन का। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसको हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन का। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये अपने पास बन गई फोर्थ इक्वेशन। चार इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपने चारों इक्वेशन में चेक करना है कौन सी इक्वेशन सबसे सादा है जिसके जरिए से हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकें। तो आप थर्ड इक्वेशन पे गौर करें, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसमें दो वैल्यू सादा है और c अननोन वैल्यू जो हमने मालूम करनी, तो हम ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सादा रकम में एक जैसी है, एक तरफ हो जाएगी तो c की वैल्यू आसानी से इसमें से फाइंड हो जाएगी। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को राइट किया, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। माइनस का 1 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। जब एक वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, अगर वो माइनस की है तो दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस की हो जाएगी। c की वैल्यू फाइंड होगी। अब ये जो c की वैल्यू फाइंड हुई, अब आप इन इक्वेशंस में चेक करें कि किसमें c की वैल्यू पुट करके a के यानी कोई और नंबर के यानी कि लेटर का आंसर आ जाए। तो c इज इक्वल टू 4, ए प्लस सी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ए प्लस सी इसमें मौजूद है, तो इधर अगर हम सी की वैल्यू पुट करें 4 तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा पुट सी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस सी की जगह क्या पुट करेंगे 4, सी की वैल्यू 4 है अपने पास, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो ए की वैल्यू इस तरीके से हमने फाइंड कर ली -4। अब हम ए की वैल्यू चेक करेंगे, किस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करें तो दूसरे किसी लेटर का आंसर आ जाए। तो सेकंड इक्वेशन देखें, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस है, इधर ए की वैल्यू -4 लगाएंगे तो बी का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो हमने लिखा पुट ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपने पास है a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। तो a की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे -4 जो हमने फाइंड की है, प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, तो टू बी इज इक्वल टू -7। ये माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ लेके, क्यों लेके, क्योंकि ये भी एक सादा रकम है, ये भी एक सादा रकम है, सादा रकम एक तरफ ले गए, ये b वाली वैल्यू थी इसलिए हमने एक साइड पे रखी। तो टू बी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन बड़े रकम का, 7 बड़ा है 4 7 बड़ा है, तो इसलिए माइनस यानी 7 के साथ माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगा, यानी कि दो वैल्यूज में से जिसका यानी कि नंबर बड़ा होगा, वैल्यू बड़ी होगी, उसी का साइन लगेगा। माइनस प्लस माइनस अमल माइनस का होगा लेकिन अलामत बड़ी रकम की, तो 7 में से 4 गया 3, तो बी के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, टू बी है ना लिखा हुआ, तो बी के साथ 2 मल्टीप्लाई, जो वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है जब दूसरे चले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -3/2, यानी कि 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, b इज इक्वल टू -3/2। b का आंसर भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे फोर्थ इक्वेशन को देखें, 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d, इस इक्वेशन के जरिए से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहीं पे राइट कर लेते हैं 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब आप इस इक्वेशन में फोकस करें तो दो वैल्यू डी डी वाली हैं, एक 4d और एक 2d, यानी कि डी वाली वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे, सादा रकम जो -6 है वो एक तरफ ले जाएंगे। 4d ये प्लस का 2d जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2d, ये माइनस का 6 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो प्लस का 6 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2d इज इक्वल टू 6, d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो हमने लिखा d इज इक्वल टू 6/2, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके इस पे डिवाइड हो गया,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो डी की वैल्यू हमने फाइंड की 3 के इक्वल। ए की वैल्यू अपने पास क्या आई है -4। बी की वैल्यू हमने फाइंड की है -3/2। सी की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी मोस्टली आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर्स आपको इजीली मिल सकें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।